कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगनी बैंगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुकाछिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थीं। राजू चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट चहचहाट, गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वो चहचहाए। मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसा गौरैया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थीं, उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गईं। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टिपकी, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गईं, चुनने के लिए तैयार। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती हैं, वहां हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है। नंदनवन की पहाड़ियों से सटा एक गांव है रई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे: खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी। घोड़ा गांव के बड़े किसान का था। गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता। और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। पांचों के दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताजा सियार आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। सियार हमेशा उसकी ताक में रहता। खरगोश के न होने से चारों मित्र भी उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई न था। सियार के भय से खरगोश का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दुबक जाता। एक दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। सियार कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाछें खिल गईं। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी, दीदी, मेरे पीछे एक सियार पड़ा है। उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है। इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ। तुम अपने पैने सींग से उसका पेट फाड़ दो न। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सियार तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चुक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय चरने लगी। थोड़ी दूर पर घोड़ा चर रहा था। वहां पहुंचकर खरगोश घोड़े से बोला, दादा, दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक सियार मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलकती मारकर सियार के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलकती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है।
यदि वह ठीक से नहीं दिखा अथवा फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर वह गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ। एक सियार मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है। दुलकती मारकर उसके दांत तोड़ दो न। गधा बोला, ये कैसे हो सकता है, सियार तगड़ा और फुर्तीला है। यदि वह मेरा वार बचा गया तो मेरी खैरियत नहीं, वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दूभर कर देगा। खरगोश हार कर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक सियार पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मिमियाकर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता न कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया। मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे, मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफी सालों से यहाँ रहता है, इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन ये तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यही रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब से मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहां से चला। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी दंस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौटकर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वह बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफी चोट आई है। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु, पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूंगा, मुझे क्षमा दान दें। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये कि लालच करना बुरी बात और दूसरी सीख ये है कि हमें निर्दोष जीवों पे हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। एक अवसर पर बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश होकर उन्हें जागीर देने का वायदा कर बैठे। वायदा तो कर लिया पर जागीर देने की बात भूल गए। राजकाज की ऐसी व्यस्तता रही कि काफी समय बीत गया, तब भी बादशाह को अपना वायदा याद न आया। बीरबल प्रतीक्षा में थे कि कोई उचित अवसर हाथ लगे तो बादशाह को उनके वायदे की बात याद दिलाई जाए। ऐसा अवसर उस दिन हाथ आ गया जब बादशाह
बीरबल के साथ सुबह सुबह घोड़े पर सवारी करके हवाखोरी को निकले। काफी आगे निकल जाने के बाद अचानक बादशाह को एक ऊंट नजर आया जो अपनी गर्दन उठाए अपनी राह चला जा रहा था। बादशाह ने मजाक में बीरबल से पूछा लिया, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों? बीरबल ने झट कहा, जहांपनाह इसने भी कभी किसी को जागीर देने का वायदा किया होगा और अब नजरें बचाए गर्दन टेढ़ी किए घूम रहा है। बादशाह को अपने वायदे की बात याद आई। बीरबल के वायदा याद दिलाने के ढंग पर खुश हुए और उन्हें जागीर दे दी। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूम कर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोच सोचकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया। कहानी से सीख, अगर कोई आसपास रहने वाले मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत पहले की बात है। हमारे देश में पांडु नामक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इनमें सबसे बड़े थे। ये 5 राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही दो। भीम गदा चलाने में कुशल थे तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाने दिया। अब बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनका सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। राजा द्रुपद की एक पुत्री थी, द्रौपदी। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। उन्होंने तेल के कड़ाह में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। धनुर्धारी के रूप में उनका नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा।